ट्रेनों के जरिए फर्टिलाइजर्स की तरसील जो है हुकूमत की जानिब से जारी है और इसी हवाले से आज सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर का पहला रैक जो है वो अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन जो है वो हो रही है। क्योंकि वादी कश्मीर के ग्रोवर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जब भी सीजन पीक पे होता था तब उनके पास जो है खाद मौजूद नहीं होती थी पीक सीजन में, लेकिन अब ये राउंड द ईयर चलेगा, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं पहला रैक है सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर SSP, जो कि सॉइल हेल्थ को बूस्ट करता है और वादी कश्मीर के लिए ये खुशखबरी है कि अब जो है यहाँ पे खाद ट्रेनों के जरिए आएगी राउंड द ईयर और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। ये आज तो आपको बता दूं कि वादी कश्मीर के लोग अक्सर बेशतर ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता है और ट्रेन के जरिए खाद की तरसील ये बहुत ही खुशाइंद इकदाम है। तो जिस तरह से यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर इनॉग्रेशन हुई, इस हवाले से जानते हैं, क्योंकि आज पहला रैक जो है वो यहाँ पे पहुंचा है। जी, अपना नाम बताओ, ये बताइए जिस तरह से यहाँ पे सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर का पहला रैक जो है पहुंचा है, इस हवाले से बताइए। ये आज पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद हमारा PM साहब का शुक्रिया है जिसने रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचाया है, और रेलवे मंत्री का भी हम शुक्रिया कर रहे हैं कि ये पहले फर्टिलाइजर क्या होता था, वहां पे उधमपुर से आता था, अब रोड बंद हो जाता था, उसके वजह से रेलवे ने फैसला किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये फर्टिलाइजर कश्मीर में आएगा, इससे शॉर्टेज दूर होगा। ये नया प्रोडक्ट आया है यहाँ पे SSP, ये इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड का कंपनी है, जिसमें पहले ये अपने कंपनी में टेस्ट करते, उसके बाद उदयपुर में राजस्थान में वहां की स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं कि इसका सैंपलिंग करवा दो। जब वो सैंपलिंग करवाते, जब इसका पास होता तब ये लोड करते हैं कश्मीर में, फिर उसके बाद यहाँ अनंतनाग में फिर डिपार्टमेंट में यहाँ पे और टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका एक्चुअली कॉस्ट है 1245 रुपए पर बैग है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी सब्सिडी दी है 395 रुपए, जो फार्मर को 850 रुपए एक बैग मिलता है। ये और इसकी एक बात है, ये पीओएस मशीन के थ्रू निकलता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सब्सिडी दिया है, इससे फार्मर का फायदा आएगा। इसमें एक तो तीनों चीज है, एक DAP है इसमें, एक इसमें सल्फर है, एक इसमें जिंक है। DAP का क्या काम है, एप्पल के पेड़ को उसको वहां ग्रोथ देना है, वहां पे जड़ों को, जिससे वो मजबूत रहता है, ताकत मिलता है ऊपर। सल्फर का इसका रंग आ जाता है और इसका ग्रीनरी आती है। जिंक का क्या है, जिंक का जैसे इंसान को एसिडिटी हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, इसलिए सॉइल को जिंक देता है, एसिडिटी इससे खत्म हो जाता है, ताकि फार्मर को इससे पौधा ठीक रहता है। ये मयारी खाद है, ये मयारी खाद है, इसमें तीनों खाद मिक्स है, इसमें DAP भी मिक्स है, सल्फर भी मिक्स है, जिंक का मिक्स है, इससे फार्मर को फायदा मिलेगा। और सब्सिडी आइटम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर सब्सिडी रखा है 395 पर बैग। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, ऐसा माना जाता है जब भी सीजन पीक पे होता है तो उस दौरान शॉर्टेज होती है खाद की। आपको लगता है जिस तरह से आप ट्रेनों के जरिए तरसील हो रही है खादों की, तो ये खुशाइंद इकदाम है? हाँ, ये बहुत बढ़िया खुशामदी इनको डिलीवरी के लिए, फार्मर के लिए फायदेमंद है, ताकि रोड कितना भी बंद होगा, कितना भी लैंडस्लाइड होगा, इससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा ट्रेन में। और दूसरा फायदा इसमें यहाँ के लोकल लोगों को भी फायदा, यहाँ के ट्रक वालों को फायदा, यहाँ के लेबरों का फायदा, यहाँ के होटल वालों का फायदा है, इससे रोजगार यहाँ बढ़ गया। हम PM साहब से शुक्रिया करते हैं कि ये ट्रेन मालगाड़ी यहाँ पे उन्होंने रेल बनाई दिया, जो कश्मीर किसान के लिए फायदेमंद है। कम से कम कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है जब ये यहाँ पहुंचती है ट्रेन? मुझे लगता है इसमें लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, एक किसान को फायदा मिलेगा, एक यहाँ फार्मर को फायदा मिलेगा, एक यहाँ के ट्रक वालों को फायदा मिलेगा। एक देखो यार, ट्रक वाले क्या है, ये बेचारे बाहर गर्मी में जाते थे, इनको अब रोजगार अपने घर में ही मिला है,
ये दिन को लोड करके खाली करके अपने बच्चों को शाम को जाएंगे, अपने बच्चों के साथ खाना खाएंगे, रोटी ऐसे ही बेचारे बाहर जाके सड़कों पे बेचारे ट्रक में खाना खाते हैं, बाहर कभी बेचारे भूखे भी रहते हैं। यहाँ इनका ये भी फायदा है। तो ये जो खाद आज यहाँ पे पहुंचाई गई है, अगर फार्मर्स इसको खरीदना चाहते हो, वो उनको कहाँ पे दस्तयाब होगी? ये इनको पूरे कश्मीर में हर कोई डीलर यहाँ लगे हैं, जिनके जो लाइसेंस होल्डर है उनके पास ये हर जगह मिलेगा उनको, और बराबर एज पर गवर्नमेंट रेट मिलेगा इनको 850 रुपए पर बैग। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज यहाँ पे फर्स्ट बैग जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर की पहुंचाई गई है। जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपका ये जो शुक्रिया हम अदा करते हैं वो ये है कि आप यहाँ तशरीफ आए। दूसरी बात, आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा तो मैं क्या बताऊं। जी, हमें बताइए, जिस तरह से अगर हम खादों की बात करें, ऐसा माना जाता है कि सॉइल हेल्थ को बूस्ट करने के हवाले से खादों का एक अहम रोल रहता है, चाहे हम ऑर्गेनिक की बात करें या केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें। तो इस हवाले से बताइए कि कितना खुशाइंद कदम है ये कश्मीर के फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बेशतर आबादी जो ज़राअत शोबे के साथ ही वाबस्ता है। बेसिकली यहाँ की जो 70% आबादी है वो ज़राअत से है, और उसमें भी अब जो एक और बूस्ट आ गया है वो आया है इसमें हॉर्टिकल्चर की, और एप्पल ग्रोथ जो हमारी है, जो हमारा जो एप्पल का क्रॉप है वो बढ़िया है, मतलब सारी कंट्री के लिए। अब एक चीज इसमें जो है, आप देखिए, अगर आप 50 साल पहले जाएंगे, 40 साल पहले जाएंगे, पहले तो खाद का कोई नेब निशान नहीं था, लेकिन अब जो है, अब इस ट्रेन की वजह से जो ऑनरेबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपके यहाँ पर लाने के लिए आपको यहाँ पर ये अनंतनाग में है, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आपको अनंतनाग में क्या आपने कभी सोचा था कि अनंतनाग में होगा? सवाल ही नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो एक कदम उठाया गया बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कितने इस वक्त कितनी ट्रकें लगी है, कश्मीर की ट्रकें हैं, कितने लेबर लगे हैं कश्मीर के, जो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे किसान सेक्टर है, वो इसमें बूस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ ये खादों के जो ओनर है वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि जब भी यहाँ पे खाद पहुंचती है तो खाद यहाँ पे जब पहुंचाई जाती है, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर जो है पुलिस जो है तैनात रहती है, बाज़ाब्ता तौर ख्याल रखा जाता है, और उसके साथ साथ बाज़ाब्ता तौर जो यहाँ पे खाद पहुंचाई जाती है उसकी बाज़ाब्ता तौर सैंपलिंग भी की जाती है। और क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ रेलवे जो है अभी जो है यहाँ पे भरा पड़ा है खाद से, और बाज़ाब्ता तौर सैंपलिंग की जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ के कई लोग जो है कई लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है, तो कई लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं इस कदम से। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रेलवे स्टेशन हरनाग के मनाजिर है, और जिस तरह से इससे पहले भी कई रेक जो है वो यहाँ पे पहुंचाए गए हैं, लेकिन वो दूसरी तरह की खादें थी। आज जो खाद यहाँ पहुंचाई गई है सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, वो यहाँ पे पहुंचाई गई है। बाज़ाब्ता तौर जो महकमा ज़राअत के आला ओहदेदार है, जिस तरह से आप देख रहे हैं जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग है शहनवाज हुसैन शाह, और उनके साथ साथ तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर MG सिंह और दूसरे कई ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद है। बाज़ाब्ता तौर जितने भी महकमा ज़राअत के अफसरान हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग है शहनवाज हुसैन शाह, वो यहाँ पर मौजूद है, और बाज़ाब्ता तौर वो चेक करते हैं कि ये जो खाद यहाँ पहुँचाई गई है
पहले इसकी सैंपलिंग की जाती है, देखा जाता है कि क्या इससे सॉइल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जब ये देखते हैं कि ये खाद अच्छी है, उसके बाद ही ये खाद जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मुख्तलिफ जो लाइसेंस होल्डर्स हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको दी जाती है, और उन्हीं के पास से फार्मर्स फिर ये खाद खरीदते हैं। जी ज्वाइंट है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर एमजी सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, बाज़ाब्ता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं। इनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, और कंपनी चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है। कंपनी चेयरमैन जौहरवानी भी यहाँ पे मौजूद है। सर, आपका इस्तेकबाल करते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे ये खाद पहुंचाई गई, हमें बताइए जो कश्मीर के फार्मर्स हैं उनके लिए कितना बेनिफिट जो है साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बेशतर आबादी ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता है, और जब सीजन पीक पे होता है उस दौरान जो है खाद कहीं पे मौजूद ही नहीं होती है, तो कितना अच्छा कदम है। नहीं, देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। आपने बोला कि जब पीक सीजन होता है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो चेंज है। वो क्यों नहीं होती थी, आपको भी मालूम है कि हमारे जो कनेक्टिविटी का मसला रहता था, लैंडस्लाइड्स का मसला रहता था, या रोड ब्लॉकेज का किसी वक्त ये रह जाता था, और वही मेन एक हमारा हर्डल होता। बाकी सप्लाई चेन में हमें इतनी कोई परेशानी नहीं होती थी, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही रहता था कि ये राइट प्लेस पर राइट टाइम पर पहुंच जाए। और एग्रीकल्चर का भी यही एक ये है कि अगर राइट इनपुट जो है राइट टाइम पर पहुंच जाए तो एग्रीकल्चर सक्सेस है। तो मुझको लगता है कि जो आने वाला टाइम है ये हमारे जो फार्मर्स हैं यहाँ के, उनके लिए एक अच्छा एक टाइम होगा, पर्टिकुलरली इन ये जो हमारे इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर है, इसके हवाले से। तो अब फर्टिलाइजर को उस तरह से डिप्राइव नहीं रहेंगे कि उनको जो पीक पीरियड है उसमें इनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है या उनको परेशानी हो रही है। अब उससे मेरे को लगता है हमें अजाला मिल जाएगा, और आगे का जो टाइम होगा एक फार्मिंग कम्युनिटी के लिए खुशहाल रहेगा। सर, अगर हम खाद की बात करें, सॉइल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए खाद का एक अहम रोल रहता है। आपको लगता है ये खाद जो है, जिस तरह से हमने देखा आप सैंपलिंग कर रहे थे, आपको लगता है ये खाद मयारी है, और किन के पास ये फिर अवेलेबल रहती है? देखिए, सैम्पलिंग का जो है ना, सैम्पलिंग का मीनिंग ही यही है कि हम देखें कि ये जो हमारे एफसीओ के पैरामीटर हैं, जो हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस है, उसके हिसाब से हमारे जो उसके पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं कि एक फर्टिलाइजर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। वो क्वांटिटी अगर उसमें रहती है तो वो हमारे स्टैंडर्ड मीट करते हैं। तो हम फार्मर्स को कहते हैं कि ये आप यूज करो। अगर उसमें कहीं डिविएशन आती है तो हमारी जो एनफोर्समेंट विंग है सैंपल्स उठाती हैं। ये एनफोर्समेंट विंग जो है हमारी, जिसके हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी साथ में खड़े हुए हैं, तो यही सैंपल उठा के हमारी जो अपनी लेबोरेटरी है, फैसिलिटी है लाल मंडी में, तो वहां पर इसका जो एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के बाद ही जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा जो पैरामीटर है एफसीओ के हिसाब से वो ठीक है, उसके बाद ही हम इसकी परमिशन सेल की देते हैं। तो कई फार्मर जो है उन्होंने माजी में भी शिकायतें की है कि उनके पास जो खाद है वो मयारी नहीं होती है, तो क्या पैगाम रहेगा उन फार्मर्स के लिए ताकि वो यही मयारी खाद खरीदे? देखिए, जो खाद हम बेच रहे हैं पैन वैली में, तो एक नेटवर्क का सिस्टम है इसका। हमारी जो खाद बिकती है ये आम दुकानों पर आपको नहीं ये कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए एक मखसूस लाइसेंसिंग का सिस्टम है। लाइसेंसिंग भी दो किस्म की होती है, एक होलसेलर होती है, एक रिटेलर होती है। तो रिटेलर जो होता है, रिटेल लाइसेंस जो आती है, वो लाइसेंस आती है, उसका इशूइंग अथॉरिटी हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसर होते हैं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के। और जो होलसेल होती है वो जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होते हैं, जो लाल मंडी में जो ऑफिस है वहां पर। तो
ये जो हमारी ये रहेगी रिक्वेस्ट फार्मर्स से, जो ये लाइसेंस होल्डर्स हैं, आप इनसे ही फर्टिलाइजर लिया कीजिए, क्योंकि इनको जो फर्टिलाइजर मिलता है एक चेन सिस्टम से होके आता है। जैसे आपने देखा रैक पॉइंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इनको ही जाएगी। अगर कोई दूसरा सोर्स से कहीं ये बाहर से लेंगे, नेचुरली बात है कि जिसने बिजनेस अपने के लिए, कुछ गलत लोग भी होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं, तो वो अपने मुनाफे के लिए या अपनी खुदगर्जी के लिए ऐसे काम करते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे लीजिए। अगर उनसे कोई इसमें कोताही होती है तो उनके ऊपर हम एक्शन टेक कर सकते हैं, इवन उनको हम लीगली भी पेनलाइज कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर एमजी सिंह, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे थे कि अगर फार्मर्स को खाद खरीदनी होगी, वो रजिस्टर्ड जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनसे ही खाद खरीदे, और अगर कहीं से इत्तला इन्हें मौसूल होती है कि वो किसी तरह की कोताही करते हैं, तो महकमे की जानिब से बाज़ाब्ता तौर उन पे जो है एक्शन किया जाता है। तो जिस तरह से आज आपने देखा कि अनंतनाग रेलवे स्टेशन में ट्रेन के जरिए आज ये खाद पहुंचाई गई, और फार्मर्स के लिए खुशाइन कदम जो है वो साबित होगा।